प्रेम का नशा। शहर में नौकरी करने वाला लड़का राहुल अपने कंपनी से मिली छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सखी रानी आई थी। वह और उसकी बेटी नेहा तुझे याद कर रही थी। उसने कहा है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिले उनके गांव आ जाए, क्योंकि नेहा अब तेरे साथ रहकर नौकरी करेगी। और राहुल मन में यह सोचकर और अचंभित हो गया, मैं अपने साथ लड़की को कैसे रखूं? फिर भी राहुल ने अपनी माँ की बात मानी और यह सुनकर दूसरे दिन ही राहुल अपनी माँ की सखी रानी से मिलने उनके गांव चला गया था। जब राहुल वहां पहुंचा, उनके घर में कोई नहीं था। रानी और उनके घर के सभी लोग खेतों में गए हुए थे। घर पर नेहा अकेली थी। राहुल को देखकर वह बहुत खुश हुई थी और उसके मन में बहुत सारे विचार चलने लगे। राहुल बहुत खूबसूरत है। नेहा भी बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी नौकरी करने की बात कही तो राहुल उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में नौकरी करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह सूट सलवार का फैशन नहीं है। कहकर राहुल ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ नेहा के गर्दन से टकरा गए। उसकी छुअन से नेहा के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका राहुल ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो राहुल उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों और लड़कियों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वहाँ पर उनके जैसे कपड़े पहनने होंगे और गांव की आदत छोड़ने होंगे। और ऑफिस में सबसे मिलजुल कर रहना होगा। और ऑफिस के पार्टी में तुम्हें शराब भी पीना पड़ सकता है। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माती हुई बोली, यह सब करना जरूरी है? तो राहुल ने बोला, शहर में ऐसा ही होता है, सब लोग ऐसा ही करते हैं। फिर नेहा ने बोला, ठीक है, अगर तुम यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इसी गांव में ही चौका चूल्हा के काम करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में नौकरी करके अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना और मज़े लेना। इसके बाद राहुल उसे देखने लगा। नेहा भी उसे देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उसके बाद राहुल के मोबाइल की घंटी बजने लगी। राहुल फ़ोन पर बात करते हुए घर से निकल गया। राहुल को फ़ोन पर बात विचार करते हुए तो शाम हो गई। फिर राहुल अंदर आया तो नेहा ने पूछ लिया, किसका फ़ोन था? मेरे कलीग ने मुझे फ़ोन किया था। वह पूछ रहा था कि कब आओगे। देखते देखते रात हो गई और नेहा के माता पिता खेत से वापस आ गए। नेहा के माता रानी ने राहुल से उसकी माता का समाचार पूछा तो राहुल ने बोला, सब ठीक है, वह भी आपको याद कर रही थी। तो नेहा के माता ने कहा, चलो सब मिलकर खाना खा लेते हैं। तो फिर सब ने मिलकर खाना खाया। तो नेहा के माता ने पूछ लिया, शहर कब जा रहे हो? राहुल ने कहा, एक दो दिन बाद। जाना तो नेहा को भी ले जाना, क्योंकि नेहा को वहाँ नौकरी मिली है। और तुम नेहा को अपने साथ ही रख लेना। जो भी तुम्हारा खर्चा होगा आपस में बांट लेना। इस तरह मेरी बेटी भी एक सुरक्षित जगह पर रहेगी। राहुल ने बोला, ठीक है। फिर एक दिन बाद दोनों शहर चले गए और वह दोनों को जो भी देखता तो कहता, पति पत्नी है क्या? तो राहुल बोलता, यह मेरी माँ की सखी की बेटी है और यहाँ वह नौकरी करने आई है। फिर दोनों साथ में काम पर जाते। फिर एक दिन नेहा काम पर से अकेली आ रही थी। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए और नेहा को छेड़ने लगे। तभी राहुल ने देख लिया और उन गुंडों से लड़ पड़ा और नेहा को अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचते ही राहुल को धन्यवाद किया। फिर दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होने लगी। हालांकि उनके प्यार की शुरुआत तो राहुल जब नेहा के घर गया था तभी हो गई थी, लेकिन आज उन दोनों ने इजहार कर दिया। अब दोनों बहुत करीब आ चुके थे। अब दोनों ने फैसला किया कि शादी करेंगे। तो उन्होंने घर वालों की इजाज़त ली और उन दोनों ने शादी के लिए परिवार वालों को शहर बुला लिया और उन्होंने शहर में ही शादी कर ली। शादी करने पर वह दोनों बहुत खुश थे। उन पर प्यार का नशा ऐसा चढ़ा कि शादी के बाद उन्होंने घर परिवार का हाल समाचार भी नहीं लिया और बाद में अपने माता पिता को भूल गए। प्यार के नशे में वह दोनों कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उन्हें जन्म देने वाली माँ कैसी होगी और किस हाल में जी रही होगी। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बस बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।